हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में कल हमने पढ़ा था फैमिली रेननकुलेसी, जो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स में जो हमने एक इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर लेके चले थे वो था रेननकुलस स्केलेटस, रेननकुलस स्पीसीज। इसकी जो एक मेंबर जो उससे थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा था डेल्फिनियम, जिसमें बताया था कि जो जाइगोमॉर्फिक होता है, क्योंकि इसमें जो कैलिक्स और कोरोला जो ये पेटल और सब दो पेटल ये मिले हुए हैं, स्पर्ड हैं, और ये एक सेपल है जो स्पर्ड है पोस्टीरियर वाला, और जो स्टैमिन्स हैं वो 15 होते हैं, पाँच की 3 रिंग में अरेंज होते हैं। ऐसे मार्जिनल प्रेजेंटेशन ये है बनाना था, ये ब्रैक्ट और ब्रैक्ट्यूल बनाने थे। तो ये वाला फ्लोरा डायग्राम वो है डेल्फिनियम स्पीसीज का। कल जो हमने लेके चले थे वो बताया था रेननकुलेस का। तो इसके अलावा योनिया स्पीसीज का हम डायग्राम दे सकते हैं, फ्लोरा डायग्राम दे सकते हैं, क्लीमेटिस का डायग्राम दे सकते हैं, स्पायरोसाइलिक अरेंजमेंट जिसमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम फ्लोरा डायग्राम्स बनाने के बाद, फ्लोरा फैमिली की स्टडी करने से फ्लोरा डायग्राम बनाने के बाद जो पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपने यहाँ का जो पैटर्न है एमजेपी का, तो उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती हैं, पूछते हैं पर्टिकुलर फैमिलीज को लेके कुछ प्लांट्स, कम से कम 5 प्लांट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछते हैं। तो उसके बाद हमें लास्ट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देनी होगी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में देखिएगा, सबसे पहले मेडिसिनल कुछ प्लांट्स की बात करते हैं कि इस फैमिली में जो प्लांट्स बिलोंग करते हैं उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे पहला मेडिसिनल प्लांट है एनीमोन पल्सेटिला। यह एक वाइल्ड श्रब है और इससे पल्सेटिला नामक पॉलीक्रीज, यानी कि पॉलीक्रीज का मतलब होता है अनेक रोगों के उपचार में काम आने वाली दवा निकाली जाती है। वो होम्योपैथी दवा है जिसका प्रयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जाता है। तो एक तो हो गया एनीमोन पल्सेटिला। अगला प्लांट है एकोनिटम नेपेलस। यह एक वाइल्ड श्रब है जिसकी रूट से एकोनिटम नामक होम्योपैथी दवा निकाली जाती है। इसे मृत्यु डर, जुकाम, सर्दी, बेचैनी, नसों को सुन्न करने में प्रयोग किया जाता है तथा इसे नींद लाने में भी प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को मतलब बेचैनी या अनिद्रा की शिकायत है उसमें भी ये दवा उपयोग होती है। अगला प्लांट है थैलिक्ट्रम फोलियोलोसम, जिसे हम कॉमनली ममीरा बोलते हैं। यह भी एक वाइल्ड श्रब है जिसकी जड़ से ममीरा नामक पदार्थ निकाला जाता है, जिसका प्रयोग उच्च क्वालिटी के सुरमा व आई ड्रॉप बनाने में किया जाता है। अगला प्लांट है नाइजेला सटाइवा, जिसे कलौंजी बोलते हैं। इसकी फ्रूट कलौंजी को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इसका प्रयोग अनेक प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जाता है, जैसे कफ है, फीवर है, अस्थमा है। इसमें इसकी बीमारी में भी उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं तो इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हुई। अब देखते हैं इसकी ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस। रेननकुलस स्पीसीज है, डेल्फिनियम है, और नाइजेला है, क्लीमेटिस है। ये सभी ऑर्नामेंटल एनुअल हर्ब हैं जिन्हें सुंदर फूलों के लिए उगाया जाता है। तो सुंदर फूलों के लिए उगाया जाता है क्योंकि ये फैमिली जो है वो सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। तो जो क्वेश्चन जोड़ा हुआ आ जाता है कि अपने सिलेबस की प्रिमिटिव फैमिली बताइए, वो प्रिमिटिव क्यों है। तो हमें इसको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि हटचिंसन ने कुछ कैरेक्टर 24 प्रिंसिपल बताए थे, जिसके आधार पर ये बताया जा सकता है कि कौन सी फैमिली प्रिमिटिव है, कौन सी एडवांस है। तो ये प्रिमिटिव फैमिली के बारे में इससे हमें जस्टिफाई करना होगा ये प्रिमिटिव फैमिली क्यों है। तो उसके हम कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखेंगे। हटचिंसन ने फैमिली रेननकुलेसी को सबसे प्रिमिटिव फैमिली माना है, जिसकी फेवर में उन्होंने निम्न पॉइंट्स प्रस्तुत किए, जैसे
सिंपल व स्टिपुलेट लीफ का पाया जाना, फ्लावर का कंप्लीट हाइपोगाइनस होना, फ्लावर का एक्टोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट होना, कोरोला का पॉलीपेटलस होना, कैलिक्स का पॉलीहेप्लस होना, स्टेमिन इंडेफिनिट होना, पॉलीएंड्रस होना, और उनका स्पायरोसाइक्लिक अरेंजमेंट, स्पायरोसाइक्लिक जो चक्र होते हैं होल्स में अरेंज होना, ये सब क्या है? प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। गायनोसियम का पॉलीकार्पिलरी होना, एपोकार्पस होना, स्पायरोसाइक्लिक अरेंजमेंट होना, ओवरी का सुपीरियर होना और ओव्यूल का एनाट्रोपस होना, ये सभी जो हैं इस फैमिली के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये फैमिली डाइकॉट की प्रिमिटिव फैमिली है। कंक्लूजन हम कंक्लूड करेंगे तो लिखेंगे फैमिली रेननकुलेसी एंजियोस्पर्म डाइकॉट की मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली माना जा सकता है। उपरोक्त कैरेक्टर्स के आधार पर हम इसको मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मान सकते हैं। तो इस प्रकार एक फैमिली का जो पैटर्न होता है, मैंने बताया आपको किस प्रकार एक हमें फैमिली को स्टडी करना है, कैसे लिखना है, कौन कौन से इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम्स किस पैटर्न में हम पे लिखना होगा। इसी प्रकार हम दूसरी फैमिली लेके चलेंगे, फैमिली रोजेसी। फैमिली रोजेसी सबसे पहले सिस्टेमेटिक पोजीशन, सीड प्लांट, डाइकॉट, पॉलीपेटली, कैलेसिफ्लोरी, रोजेलीज, रोजेसी, ये इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन हो गया। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर में पहला हम पढ़ेंगे इसकी हैबिट। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज पाए जाते हैं इसमें, और जो श्रब्स और जो ट्रीज होते हैं वो मेजोरिटी में पाए जाते हैं, फॉर्म्स मेजोरिटी। ट्रीज देखें, इसके ट्रीज के कोई एग्जाम्पल हम देखें तो पायरस मैलस, जैसे एप्पल कहते हैं, पुरूनस, पायरस कम्युनिस पियर, पायरस साइनेंसिस, पुरूनस मैगेलस जिसे बादाम कहते हैं, पुरूनस डोमेस्टिका, पुरूनस पर्सिका आड़ू, पुरूनस सिरेसस, पुरूनस आर्मेनिका, इटायरियो जेपोनिका, ऐसे लुकाट बोलते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं ट्रीज के एग्जाम्पल। श्रब्स के एग्जाम्पल देखें तो उसमें रोजा स्पीसीज है, जो रोज की डिफरेंट वैरायटीज, जो रोज आता है, गुलाब कॉमन प्लांट है, सबसे कॉमन फूल है, वो कहते हैं, उसकी डिफरेंट वैरायटीज इसकी श्रब्स हैं। हर्ब्स में पोटेंटिला और फ्रेगेरिया, दोनों प्लांट इसमें इसके हर्ब्स में आएंगे। ये रूट सिस्टम, रूट में हम देखें तो क्योंकि ये डाइकॉट है तो उसमें डाइकॉट में जो रूट होगी वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम मोस्टली इरेक्ट, रेयरली प्रोस्टेट, सॉलिड, मोस्टली सिलिंड्रिकल, मोस्टली वुडी, ब्रांच्ड एंड रेयरली क्लाइंबर। लीफ को देखेंगे तो लीफ में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पेट्यूलेट होगी, स्टिपुलेट या एक्सस्टिपुलेट, रेमल एंड काउलेंट बोथ होगी, सिंपल हो सकती है, यूनिपिनेट कंपाउंड हो सकती है, अल्टरनेट होती है, वेनेशन रेटिकुलेट होता है और यूनिकॉस्टेट होता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस तो वेरिएबल है, डिफरेंट टाइप के इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाए जा सकते हैं, जैसे सॉलिटरी रोजा स्पीसीज में, फ्रेगेरिया में सॉलिटरी होता है, कोरियम रोजा मस्केटा में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे इसका फ्लावर। फ्लावर पेडिसलेट है, ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट है, एक्टोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, रियली यूनिसेक्सुअल, कंप्लीट है। और ओवरीज में जो ओवरी की जो कंडीशन होती है, यानी कि जो ओवरीज मतलब फ्लावर हाइपोगाइनस, एपिगाइनस तीनों प्रकार का हो सकता है। हाइपोगाइनस इन पुरूनस स्पीसीज यानी कि ओवरी सुपीरियर, पेरिगाइनस इन रोजा स्पीसीज, एपिगाइनस इन पायरस स्पीसीज। हाइपोगाइनस पुरूनस स्पीसीज, पेरिगाइनस इन रोजा स्पीसीज, एपिगाइनस इन पायरस स्पीसीज।
एपिकैलिक्स, क्योंकि इस फैमिली में एपिकैलिक्स भी पाए जाते हैं। कैलिक्स के बाहर एक और रिंग पाई जाएगी जिसे हम एपिकैलिक्स बोलेंगे। फाउंड ओनली फ्यू मेंबर, फॉर एग्जांपल फ्रेगेरिया, और जो उनका नंबर हो सकता है 5 to 7 हो सकता है। पॉलीसेप्टस कंडीशन होगी और वॉल्वेट होंगे। जो एपिकैलिक्स होंगे कुछ मेंबर्स में पाए जाते हैं, 5 to 7 होंगे, पॉलीसेप्टस होंगे और वॉल्वेट कंडीशन। इसके बाद अगली रिंग होती है कैलिक्स। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं, गैमो या पॉलीसेप्लस हैं, वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। कोरोला 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस, वेरियसली कलर्ड, डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। एंड्रोसियम indefinite stamens, polyandrous, arranged in many alternating holes, filament normal और एंथर डाइथिकस। अब देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें तीनों प्रकार की कोई ओवरी पाई जाती है और अलग अलग केसेस में वेरिएशन बहुत है। मेजोरिटी ऑफ केसेस ओवरी पॉलीकार्पिलरी, एपोकार्पस विद बेसल प्लेसेंटेशन, mostly ovary inferior, rarely for example rosa species superior. In case of prunus species number of carpus 1 to indefinite, एक से लेकर indefinite होते हैं। unilocular with marginal presentation. In Pyrus species the ovary is multicarpillary, syncarpus with axial presentation। और इसका जो फ्रूट की हम बात करें तो उसका जो फ्रूट होता है वो वेरिएबल होता है, और प्रूनस स्पीसीज होते हैं ड्रूप होता है, और जो सेब होता है पायरस में पोम होता है। जो पोम फ्रूट की खास बात क्या है, पोम जो है एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट से मतलब क्या है कि जिसका निर्माण ओवरी से ना होकर थैलेमस से होता है। जो पोम टाइप पाई जाती है वो एप्पल में पाई जाती है।